कौन हो तुम और मेरे ड्राइवर कहाँ है? वो मेम साहब, मेरे बेटे की ना आज तबीयत ख़राब थी तो उसने मुझे अपनी जगह ड्यूटी पर भेज दिया। आज मैं आपको ऑफिस लेकर जाऊंगा। तुम लोगों को ना जब भी छुट्टी चाहिए होती है तुम ही तबीयत खराब का बहाना बना देते हो। चलो अब। और ये क्या हालत बना रखी है? ये यूनिफॉर्म प्रेस नहीं होती क्या तुमसे? ड्यूटी पे जा रहे हो, कोई घूमने नहीं निकले हो तुम? और ये गाड़ी इतनी गंदी क्यों हो रही है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ करने की? सॉरी मैडम, काम तो हमारा ही है, लेकिन वो क्या था ना कि मेरे बेटे की अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो जल्दबाजी में मैं आया तो ना मैं प्रेस करवा सका और ना गाड़ी साफ करवा सका। सॉरी मैडम। तुम लोअर क्लास लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है, बस सॉरी बोल दो। सॉरी को मतलब पता हो या ना पता हो, अनएजुकेटेड पीपल। तुम्हें पता भी है मुझे कहाँ कहाँ जाना होता है, कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स पे जाना होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। अरे तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम तो लेट आते हो। अगर मैं वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंची ना तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरा उन पे? खुद की तो इज्जत है ही नहीं। अगर मैं वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंची ना तो मेरा बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? तुम्हें तो ये सब पता ही नहीं है। तुम्हें तो ये ही नहीं पता कि बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना कैसे होता है, हाँ, कैसे उनकी इज्जत की जाती है। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्या बता रही हूँ? तुमसे बात करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। अब चलो गेट खोलो, ऑलरेडी इतना लेट कर चुके हो। आई मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आप ड्रेस में नहीं आई हैं? वो एक्चुअली सर सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए मेरी शर्ट गंदी हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने यही पहन लिया। वो मैंने मिश्रा जी की फाइल दी थी, वो कंप्लीट हो गई क्या? हाँ सर, वो तो मैंने कंप्लीट करके रेडी भी कर दिया है। अच्छा, लाओ दिखाओ। एक मिनट सर, मैं एक बार ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी से मंगवा लेती हूँ। हेलो, हाँ, गाड़ी में फाइल्स पड़ी है, वो ऑफिस में लेके आ जाओ। अभी ले आ गए। लीजिए मैम साहब आपकी फाइल। ये लीजिए सर। वो फ्रांस वाले जो क्लाइंट है उनसे बात नहीं करी तुमने अभी तक? वो सर ट्रांसलेटर छुट्टी पे चल रही है ना, और मुझे तो फ्रेंच लैंग्वेज आती नहीं है, इसलिए बात नहीं हो पाई। मैम आपको पता नहीं है मेरे को कितने कॉल पे कॉल आ रहे हैं? हाँ, और अगर ये डील फाइनल नहीं हुई ना तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। सर ट्रांसलेटर छुट्टी पे है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं आती है फ्रेंच लैंग्वेज। अगर मुझे आती होती तो मैं बात कर लेती। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी गलती है ना, ये ड्यूटी आपकी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रांसलेटर छुट्टी पे है कि नहीं। अब एक बात बताइए, इतना बड़ा घाटा हमारी कंपनी को होगा तो कौन सहेगा? मैं सहूंगा ना। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे तू क्या बताएगा? तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, और तब तक यहीं पे खड़ा हुआ है। चल जा यहाँ से, चल। एक मिनट, कौन है आप? जी मैं इनका ड्राइवर हूँ और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है। अब नहीं सर, इसे कुछ नहीं आता, ये अनपढ़ गवार है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक मिनट, मेरे को बात करने दीजिए। आप, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो आपको पक्का फ्रेंच लैंग्वेज आती है ना? आप कर लेंगे फ्रेंच में बात? जी सर। तो फिर एक काम कीजिए, ये लीजिए, आप इनसे फ्रेंच लैंग्वेज में बात कीजिए और इनसे बोलिए कि हमें आपकी सारी डील्स पसंद है और हमें सब कुछ सही लग रहा है और हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ओके सर। इट इज डन सर। हो गई डी। दैट्स गुड। आप मुझे पहले ये बताइए कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज कैसे आती है? वो सर मैं ताजमहल में गाइड रह चुका हूँ, तो वहाँ पर कई देशों के टूरिस्ट आते थे जिनसे मैंने कई देशों की लैंग्वेज सीखी, उनमें से एक फ्रेंच भी है सर। और मैम मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मेरे पहनावे से या मेरी हुलिये से मुझे अनपढ़ गंवार समझ लिया बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस। आपने मुझसे इतना कुछ कहा लेकिन मैं चुप रहा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जॉब नहीं दे सकता था, लेकिन आप इतनी बड़ी कंपनी की सीनियर पोस्ट पर हैं और मेरी मालकिन भी हैं, इसलिए मैं चुप रहा। और सर मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने आपकी कंपनी में भी जॉब के लिए ट्राई किया था, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। मुझे इसका दुख नहीं है कि आपकी कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिली, और सर दुख इस बात का है कि लोग हमारे पहनावे से हमें जज कर लेते हैं। सर लोग हम जैसों को समझना ही नहीं चाहते। लोग समझते हैं कि हम अनपढ़ जाहिल हैं,
लेकिन ये सच नहीं है सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप, मुझे बता सकती हैं? आप इस तरीके से बदतमीजी करती हैं लोगों के साथ? हाँ, उनके रंग रूप से, उनके कपड़ों से उन्हें जज करती हैं। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, अगर किसी इंसान ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो क्या वो अनपढ़ है या जानवर है? क्या वो इंसान नहीं है? आपको एक बात बता दूँ, इंसान जीने के लिए ना मेहनत करता है, नौकरी करता है। किसी की सैलरी ज़्यादा होती है तो किसी की सैलरी कम। अब ये तो नहीं है ना कि जिस बेचारे की सैलरी कम है तो वो भी इतना ही अफोर्ड कर सकता है जितना तुम कर सकती हो। हाँ, और अगर इन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनको जज करोगे, इनको उल्टा बोलोगी। आपको मैं एक बात बताऊं, हमें ना हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। और ये कहाँ लिखा है कि जो इंसान गरीब है या फिर वो अच्छे कपड़े नहीं पहनता है तो उस इंसान के अंदर टैलेंट नहीं है? हाँ, या फिर उसमें कोई काबिलियत नहीं है? मैम, अगर कोई इंसान अनपढ़ गवार होता है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाहिर इंसान होगा। कईयों की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं होती हैं या फिर उनके पास इतने अच्छे पैसे नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा ले सके। पर आपके अंदर तो ये मेंटेलिटी बन चुकी है कि जो इंसान पढ़ा लिखा है तो बस वही अच्छा है और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो गवार है, वो बस ऐसी रोडों पे हाँटता रहता है। हाँ, और आपको लगता है कि आप एक टैलेंटेड पर्सन है। हाँ, आप खुद देखिए, ये आपके ड्राइवर होते हुए भी इनके अंदर आपसे ज़्यादा समझ है। जो काम आप नहीं कर पाई ना, जो काम आपका था, वो काम भी आज इन्होंने यूँ चुटकी बजाते ही कर दिया। मैं आज आपको लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ, आप आगे से कभी भी किसी के साथ ना गलत व्यवहार मत करना, ना ही कभी किसी गरीब को उसके कपड़े से जज करना और ना ही उसके पहनावे से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में आप जैसी सोच रखने वाले एम्प्लॉयज़ हों। मैं अपनी कंपनी का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। अगर आपको इस कंपनी में काम करना है ना तो आपको सबसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। अगर आप किसी से अच्छे से बात करेंगी ना, जब भी सामने वाला आपसे भी इज्जत से बात करेगा। हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, हमें कभी भी किसी से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी और मैं आशा भी करता हूँ कि आगे से कभी भी तुम इस तरीके का व्यवहार नहीं दोहराओगी। आई एम रियली सॉरी सर, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल बैठी। और आप सही बोल रहे हैं, किसी के पहनावे से या फिर किसी के बोलने से उसको जज नहीं करना चाहिए। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से इस तरीके की गलती नहीं दोहराएंगी। और हाँ, ये लीजिए, मिस संजू ठाकुर जी की फ़ाइल है, इसको भी कंप्लीट करके मेरे कैबिन में पहुँचाइए जल्दी। अब आप जा सकती हैं। ठीक है सर। ओके सर। और अंकल जी, मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया है, आप कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ ट्रांसलेटर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद होता है वो यही होता है कि हम समाज के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में वीडियो बनाएं ताकि जागरूकता आए। बाकी बस थोड़ी सी आपसे शिकायत, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमारा मैसेज जब तक लोगों तक नहीं जाएगा तो हमारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। बाकी हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी विनय शर्मा 989 और मेरी पूरी टीम आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू और बाय।